वो फॉर्मूले को मैं रिवाइज करा दूंगा आपको जल्दी जल्दी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं। चलिए, तो हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था। एक तो हमने पढ़ा था कि AST1 होता है, वो AST1 किसके लिए होता है, वो आपका होता है MU लिमिटिंग के लिए, है कि नहीं। और वो किसके साथ काम करता है, कंक्रीट के साथ। इसमें लीवर आर्म क्या होता है उसका, D माइनस 0.42 XU, है कि नहीं। और ये XU क्या डालेंगे आप, XU लिमिटिंग, क्योंकि ये MU लिमिटिंग के लिए है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा AST1 हमारा, AST1 निकलेगा, AST1 इज इक्वल टू MU लिमिटिंग। जो आपका MU लिमिटिंग होता है, जैसे आपका RU BD² अपॉन 0.87 FY, इसमें तो स्ट्रेस है, ठीक है, इंटू D माइनस 0.42 XU, ठीक है। ये लीवर आर्म है। और XU क्या डालना है आपको, XU को डालना है XU लिमिटिंग, ठीक है। XU लिमिटिंग पता है वो क्या क्या होता है, 0.53D होता है आपका माइल्ड स्टील के लिए, 0.48D होता है आपका Fe415 के लिए, और 0.44D होता है Fe500 के लिए, ठीक है। तो ये तो AST1 की बात थी, ये तो पता था हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में जाता हूँ एक बार इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा AST2, है कि नहीं। AST2 किसके साथ काम कर रहा था, AST के साथ काम कर रहा था पार्टनरशिप में, ठीक है, AST के साथ, ठीक है। और इसके लिए लीवर आर्म क्या था, लीवर आर्म क्या था इसके लिए, D माइनस D डैश, ठीक है। D तो हमारा इफेक्टिव डेप्थ है ना, इफेक्टिव डेप्थ है। और D डैश क्या था, इफेक्टिव कवर था हमारे कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट को, ठीक है, ठीक है। हाँ 0.46D, हाँ मैंने गलती से 0.44 बोल दिया था, 0.46D होता है Fe500 के लिए, ठीक है। तो ये लीवर आर्म 2 है आपका AST2 के लिए, ठीक है। और ये कौन से मोमेंट के लिए काम करेगा, आपका जो बेंडिंग मोमेंट है वो MU लिमिटिंग से जितना ज्यादा होगा, उसके उस जो बेंडिंग मोमेंट बच जाएगा, उसके लिए आपका AST2 डिजाइन होगा, ठीक है। AST2 किसके साथ काम करता है, ASC के साथ, ठीक है। और ASC का आपका फोर्स क्या होता है, FSC इंटू ASC माइनस F, एक मिनट, माइनस FCC, एक मिनट, ASC इंटू FSC, FSC हो गया स्ट्रेस, माइनस FCC, ठीक है। ये होता था कंप्रेसिव फोर्स, एक्स्ट्रा कंप्रेसिव फोर्स जो आता था। ये माइनस FCC क्यों करते थे, वो लॉस ऑफ कंक्रीट का एरिया, जहां पर आपका अभी कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट आ चुका है, इसकी वैल्यू क्या होती थी 0.45 SC के। बट ये बहुत नेग्लिजिबल होता था, इसलिए इसको हम इग्नोर करते थे, ठीक है, इसको हम इग्नोर करते थे, ठीक है। तो सीधा ASC इंटू FSC लिखते थे, और लीवर आर्म क्या होता था, D माइनस D डैश, ठीक है, ठीक है। और ये किसके लिए, कौन से मोमेंट के लिए था, आपका बेंडिंग मोमेंट जितना MU लिमिटिंग से ज्यादा है। तो जो बेंडिंग मोमेंट बच गया आपका MU लिमिटिंग से ज्यादा, उसके लिए हम ASC डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो यही फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। यही आपका डिजाइन में यूज होगा। उसके बाद डिजाइन में क्या है आपका, फिर उसके बाद LD चेक करेंगे आप, LD चेक करेंगे, और फिर आप L/D रेशियो चेक करेंगे, ठीक है, डिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। तो L/D के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन फैक्टर से याद है ना, एक 10/span था, एक K2 था जो हमारा परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट के लिए था, और अब एक K3 भी आ जाएगा, है कि नहीं, जो परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के लिए होगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा ओवरव्यू दे दिया मैंने क्लास का, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए, डिजाइन फॉर फ्लेक्चर जनरली कंसिस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ स्टील, AST में AST1 भी है, AST2 भी है, एंड एरिया ऑफ कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये आपका स्ट्रेस डायग्राम है, ठीक है। ये सेक्शन 1 के लिए है, जहाँ पे सिर्फ आपका C1 काम कर रहा है कंक्रीट वाला, और आपका AST1 काम कर रहा है, ठीक है। और इनके बीच में लीवर आर्म क्या है, D माइनस 0.42 XU। ये तो याद, सबको याद है ना, C1 की वैल्यू भी याद है, 0.36 इंटू FCK इंटू XU, ठीक है। उसके बाद ये होगा सेक्शन 2, ये आपका टीम 2 है, जो यहाँ पे C2 काम कर रहा है। C2 कौन है आपका, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, FSC इंटू ASC। और T2 कौन है आपका, ASC2 0.87 FY जो स्ट्रेस है उसमें, इंटू ASC2, ठीक है। और लीवर आर्म क्या है ये, ठीक है। तो लीवर आर्म ध्यान रहे, C2 की वैल्यू ध्यान रहे आपको, T2 क्या है, ठीक है। और किसके लिए है ये, MU2 के लिए। ये वाला सेक्शन किसके लिए है, टीम 1 आपका MU लिमिटिंग के लिए है, ठीक है। टीम 2 जो है, जो ASC2 और ASC के लिए है, वो किसके लिए है,
आपका जो एमयू लिमिटिंग से ज्यादा जितना बेंडिंग मोमेंट है उसके लिए, ठीक है, बीएमयू माइनस एमयू लिमिटिंग, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ स्टील करस्पॉन्डिंग टू सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो बैलेंस सेक्शन, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि एएसटी कैसे पता लगाना है। एएसटी में एएसटी 1 भी है और एएसटी 2 भी है। एएसटी 1 किसके लिए है? बैलेंस सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन मतलब एमयू लिमिटिंग के लिए। एमयू लिमिटिंग के लिए क्या करोगे आप? एएसटी 1 निकालोगे और एएसटी 1 क्या होगा? अल्टीमेटली एएसटी लिमिटिंग तो हो जाएगा वो, क्योंकि एमयू लिमिटिंग के लिए है वो, ठीक है। तो एक्स को आपको एक्सयू लिमिटिंग डालना है, ठीक है। एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू पता है आप सबको, स्टील के हिसाब से क्या क्या होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वही आपका सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए AST1 समझ गए। AST2 क्या होगा? AST2 कौन से मोमेंट के लिए होगा आपका? ये MU लिखा हुआ है तो BMU मान लीजिए, MU मान लीजिए, जो भी है एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट है ये, ठीक है। एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट जितना आपका MU लिमिटिंग से ज्यादा है उतने बेंडिंग मोमेंट के लिए हम AST2 को डिजाइन करेंगे, इसको AST2 को, ठीक है। तो MU2 इज इक्वल टू MU माइनस MU लिमिटिंग, और ये है आपका AST2 का जो मोमेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। 0.7 FY इंटू AST इंटू D माइनस D डैश, ठीक है। इसे टेंसाइल स्टील कंसीडर कर रहे हैं अभी, ठीक है, ठीक है, या फिर कंप्रेशन स्टील, ठीक है। तो ये कंप्रेशन स्टील और टेंसाइल स्टील, ये कौन सी टेंसाइल स्टील की बात हो रही है? AST2 की, ठीक है। और ये कौन से कंप्रेशन स्टील की बात हो रही है? AST की, ठीक है। तो ये दोनों पार्टनरशिप में किसको बैलेंस करेंगे? MU2 को। MU2 क्या है? MU माइनस MU लिमिटिंग, ठीक है। MU है जो एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट आ रहा है आपका, ठीक है, WL2/8 या फिर WL2/2, वो डिपेंड करेगा कैंटिलीवर है कि सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। आप ये आप निकालेंगे फैक्टर्ड लोड के लिए। उसके बाद MU लिमिटिंग से जितना ज्यादा होगा वो, उसके लिए हम AST और ASC डिजाइन करेंगे, ठीक है। अब उनके फॉर्मुलेस क्या है? वैसे मैं तो बता दिया आपको, लीवर आर्म पता है, स्ट्रेस पता है, फॉर्मूला भी आ ही जाएगा, ठीक है। एक बार देख लो इसको, ठीक है। AST2 क्या हो जाएगा? MU2, और ये 0.87 FY स्ट्रेस है उसका, इंटू ये लीवर आर्म 2 है, ठीक है। लीवर आर्म मैंने बता ही दिया था, D माइनस D डैश होता है, ठीक है। तो AST अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? AST1 प्लस AST2। AST1 क्या है आपका? MU लिमिटिंग, MU लिमिटिंग के लिए डिजाइन होता है वो, अपॉन उसका स्ट्रेस 0.87 FY इंटू लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU लिमिटिंग, XU लिमिटिंग डालेंगे आप यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हम AST हम MU लिमिटिंग के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका लीवर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर एरिया कंप्रेशन स्टील डिजाइन करना है। तो एरिया कंप्रेशन स्टील में क्या होता है? FSC इंटू ASC, ये तो आपका कंप्रेसिव फोर्स है ASC का। इससे आप क्या माइनस करेंगे? वो कंक्रीट का एरिया जो लॉस हो गया, क्योंकि वहां पे आपने कंप्रेशन रिइंफोर्समेंट डाल दिया, ये लॉस हो गया कंक्रीट के एरिया का, ठीक है, इनटू उसका लीवर आर्म, ठीक है। ये लीवर आर्म है, बट हम कंक्रीट के एरिया को नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वो काफी कम होता है, तो हम FSC इंटू ASC डायरेक्टली कर देते हैं और उसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो मैंने बताया था ना, मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्स मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट क्या होता है? 0.85 अपॉन FY इंटू BD, है कि नहीं? ये होता था। और यहाँ पर ये क्या होता था? एब्रेसिव डेप्थ होता था मिनिमम मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के लिए। वैसे ही मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील क्या होता था? 4% ऑफ बी इंटू ओवरऑल डेप्थ, है कि नहीं? ASD के लिए होता था मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, AST मैक्स। वैसे ही आपका ASC मैक्स भी यही होता है, ठीक है। ASC मैक्स भी आपका 4% ही होता है, ठीक है। ASC मैक्स जो होता है आपका मैक्सिमम कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, वो भी आपका 4% ही होता है, ठीक है। 0.04 BD लिखा हुआ है, देखिए ओवरऑल डेप्थ है ये, ठीक है, 4% ही हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आपको ध्यान रखने हैं, आप न्यूमेरिकल कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा, ठीक है। चलिए तो ASC क्या हो जाएगा? MU2, अब साइड में लगा लीजिए MU2, ठीक है। MU2 क्या है हमारा? बेंडिंग मोमेंट जितना लग रहा है एक्सटर्नल माइनस MU लिमिटिंग, ठीक है, ठीक है। और ये इसका स्ट्रेस है और ये इसका लीवर आर्म 2, ठीक है, D माइनस D डैश, ठीक है। D डैश सब गिवन रहेगा, नहीं गिवन रहेगा तो ओवरऑल डेप्थ गिवन रहेगा। ओवरऑल डेप्थ गिवन रहेगा तो इफेक्टिव कवर के साथ आप माइनस करके इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स बता देते हैं, ठीक है। आपको ये डायमेंशंस गिवन रहेंगे, विड्थ गिवन रहेगा, ओवरऑल डेप्थ गिवन रहेगा, या फिर इफेक्टिव डेप्थ गिवन रहेगा, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, टाइप ऑफ स्टील, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट या तो निकालना होगा या तो गिवन रहेगा, ठीक है। अगर फैक्टर्ड नहीं है तो फैक्टर करना है लोडिंग को, ठीक है ना, ये याद ध्यान रखना।
चलिए फिर आपको क्या डिटरमिन करना है, एफएससी डिटरमिन करना है, ठीक है। एफएससी कैसे निकालते हो आप, डी डैश बाई डी के रेशियो से। उसके बाद टेबल पता ही है आपको, डी डैश बाई डी का रेशियो और ग्रेड ऑफ स्टील, इसके हिसाब से आपके टेबल में एफएससी की वैल्यूज गिवन है कि नहीं, ठीक है। राजीव यादव, डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम में मॉड्यूलर रेशियो की जो आप बात कर रहे हैं वो डब्ल्यूएसएम में होता है। डब्ल्यू रीइंफोर्स्ड बीम में मॉड्यूलर रेशियो जो डब्ल्यूएसएम में होता है वो डब्ल्यूएसएम का हम डब्ल्यू रीइंफोर्स नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एलएसएम का डब्ल्यू रीइंफोर्स आपको सिलेबस में है, ठीक है। डब्ल्यूएसएम का डब्ल्यू रीइंफोर्स नहीं करना है, ठीक है। डब्ल्यूएसएम ऑब्सोलीट हो चुका है, अब हम सिर्फ एलएसएम का डब्ल्यू रीइंफोर्स करेंगे, ठीक है। और वैसे हाँ, कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के लिए मॉड्यूलर रेशियो 1.5 होता है, बट वो मॉड्यूलर रेशियो सिर्फ हम डब्ल्यूएसएम में यूज करते हैं, मॉड्यूलर रेशियो डब्ल्यूएसएम में यूज नहीं करते हैं हम, राजीव यादव, ठीक है। एलएसएम में, सॉरी, एलएसएम में मॉड्यूलर रेशियो यूज नहीं करते हैं। डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम का सिर्फ एलएसएम ही आएगा आपको, ठीक है। डब्ल्यू रीइंफोर्स बीम का डब्ल्यूएसएम नहीं पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेबल है, आपको याद ही होगा, पिछले क्लास में यूज किया था, डी डैश बाई डी और ग्रेड ऑफ स्टील के हिसाब से आपकी एफएससी की वैल्यू आती है कि नहीं, ठीक है। चलिए, और ये भी याद रखना कि अगर 0.05 और 0.1 के बीच में डी डैश बाई डी की वैल्यू आई तो कौन सा वैल्यू लेंगे आप, 0.1 वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटरमिन एक्सयू मैक्स। एक्सयू मैक्स तो पता ही आपका एक्सयू मैक्स क्या क्या होता है, 0.53, 0.448 एंड 0.46, ठीक है, आपको याद ही है, ठीक है। तो आपको ये डिटरमिन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है आर यू इंटू बी डी स्क्वायर होता है, एमयू लिमिटिंग, है ना, आर यू इंटू बी डी स्क्वायर एमयू लिमिटिंग निकाल के आप उससे एक्सयू मैक्स निकाल, आप एएसटी लिमिटिंग निकाल सकते हैं। एएसटी लिमिटिंग क्या होगा, अल्टीमेटली एएसटी 1 होगा वो, ठीक है। तो एएसटी 1 क्या होगा, एमयू लिमिटिंग अपॉन 0.87 एफ बाई इंटू लीवर आर्म, और लीवर आर्म में एक्सयू क्या होगा, एक्सयू मैक्स, ठीक है। एक्सयू मैक्स से एक्सयू लिमिटिंग, ठीक है। चलिए, हाँ, चलिए, तो अब MU2 एंड AST2 डिटरमिन करना है हमें, ठीक है। एक मिनट, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया MU2 AST2 का कॉन्सेप्ट, फिर AST, फिर इसके बाद AST पता लगाएंगे हम लोग, ठीक है। AST में AST1 AST2 को ऐड करके आप टोटल AST निकल आएगा आपका। उसके बाद आपको सूटेबल डायमीटर का बार सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको उसके नंबर सेलेक्ट करने हैं कि कितने नंबर आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन में समझेंगे इसको। तो एरिया ऑफ स्टील भी MU2 के लिए होगा, एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन वो भी MU2 के लिए होगा, FSC इंटू डी माइनस डी डैश, वो उसका लीवर आर्म है, ठीक है। आपको ये लीवर आर्म ध्यान होना चाहिए, ठीक है। लीवर AST1 के लिए लीवर आर्म क्या है, AST2 के लिए लीवर आर्म क्या है, और फिर AST के लिए लीवर आर्म क्या है, ठीक है। AST और AST2 ये दोनों अपने टीम वर्क में काम करेंगे तो इनका लीवर आर्म डी माइनस डी डैश होगा, ठीक है। और AST1 के लिए लीवर आर्म डी माइनस 0.42 XP होगा, ठीक है। चलिए, डिप्रेशन कंट्रोल के लिए पता ही आपको L/D करते हैं, तो L/D के लिए आपके 3 मॉडिफिकेशन फैक्टर्स हैं। तो आपका एक तो टेंशन रीइंफोर्समेंट के लिए है कि नहीं, FS इज इक्वल टू 0.85 FI इंटू AST प्रोवाइडेड अपॉन AST रिक्वायर्ड। ये पता ही आपको कैसे निकालते थे, पिछली बार निकाला था ना हमने। तो इससे क्या आएगा आपका K2 आएगा, और डायग्राम क्या था आपको याद ही है, नहीं याद है तो यहाँ पर आ जाएगा डायग्राम, ठीक है। तो ये परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट और FS, इन दोनों के वैल्यू के हिसाब से मॉडिफिकेशन मेथड निकालते थे, है कि नहीं, सबको याद है, ये पेज नंबर भी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है। पेज नंबर नोट करते रहना है यार, ठीक है। चलिए, उसके बाद इस बार आप पीसी भी यूज करेंगे, क्या, पीसी, ठीक है। इसको बोलते हैं केसी या K3, जो भी बोल लो आप, इसके लिए है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है। तो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का मॉडिफिकेशन फैक्टर इजियर है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको बस परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट निकालना है, उसके हिसाब से आपका ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। पेज 39 IS 456 का फिगर 5, ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल भी दिया ये फिगर, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे ये फिगर आपको कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के लिए यूज करना है, ठीक है। आपका परसेंटेज आ जाएगा, परसेंटेज के हिसाब से आपका मॉडिफिकेशन फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर है, K2 टेंशन रीइंफोर्समेंट का जो मॉडिफिकेशन फैक्टर था उसमें FS भी था और परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट भी था, इसमें सिर्फ परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से, ठीक है। परसेंटेज वैसे निकालना है आपको AST अपॉन BD, वैसे ही जैसे आप परसेंटेज का निकालते हैं टेंशन रीइंफोर्समेंट का, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ है, ओवरऑल डेप्थ में यूज कर लेना है इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो L/D मैक्स इक्वल 20 अगर सिंपली सपोर्टेड है, इंटू K1 इंटू K3 या फिर KT इंटू KC ले लीजिए,
ठीक है, जो भी हमने ऑर्डिनेशन पैटर्न निकाले थे अभी, ठीक है। और कैंटिलीवर बीम के लिए 7 इंटू KT इंटू KC, ठीक है। कैंटिलीवर बीम को पता है ये 7 होता है और सिम्पली सपोर्टेड का 20 होता है, पता है आपको, ठीक है। तो आपका L/D जो है, जो आपके ऊपर से आया वो आपका L/D प्रोवाइडेड से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर उससे कम आया तो रीडिजाइन करेंगे। रीडिजाइन कैसे करेंगे? आप डेप्थ को बढ़ाएंगे, ठीक है। किसको बढ़ाएंगे? इफेक्टिव डेप्थ को बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद तो आपको सेम शेयर के लिए डिजाइन करना है, शेयर डेवलपमेंट लेंथ, इन दोनों के लिए आपको डिजाइन करना है, ठीक है। शेयर का डिजाइन पता ही है आपको, ठीक है। शेयर का डिजाइन भी करेंगे आज, ठीक है। फिर आपको डेवलपमेंट लेंथ के लिए यूज करना है, कैंटिलीवर हुआ तो सपोर्ट के अंदर डेवलपमेंट लेंथ जाना चाहिए, और अगर सिंपली सपोर्टेड हुआ तो M1/BU प्लस L0 ग्रेटर देन LD। कहाँ पर चेक करते हैं? सपोर्ट पे। तो सपोर्ट पे जितने एरिया ऑफ स्टील है उसी के अकॉर्डिंग M1 निकालोगे आप, ठीक है। और शेयर किससे निकालना है? आपको पता ही है, WU इंटू L क्लियर बाई 2, ठीक है, उससे निकालना है। L0 क्या होता था? L0 होता था आपका सपोर्ट के मिड से रीइंफोर्समेंट कितना आगे गया है, ठीक है। अगर ये नहीं होता सेटिस्फाई तो क्या करते हैं? हम हुक्स देते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद आपको फिर ड्राइंग बनानी है, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या है हमारे में, देखिए क्या क्या गिवन है, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन गिवन है, इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। इफेक्टिव स्पैन नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा? या तो L0 प्लस D या L0 प्लस W, वो हम देख लेंगे कितना आता है, उसके हिसाब से L क्लियर निकाल लेंगे, ठीक है। फिर सेक्शन है 250 क्रॉस 500 का, ठीक है। ओवरऑल गिवन है, ठीक है। ओवरऑल गिवन है, इफेक्टिव क्रॉस 50 होगा, या 5 नहीं होगा, मैंने गलती से लिख दिया, 50 mm होगा, ठीक है। तो अगर ओवरऑल डेप्थ आपका 500 है, 50 mm का इफेक्टिव कवर है, तो इफेक्टिव डेप्थ कितना हो जाएगा? 500 माइनस 50, ठीक है, 450 हो जाएगा, ठीक है। और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो विड्थ ऑफ सपोर्ट है वो 200 mm का है, ठीक है। तो इसमें फिर वो गवर्निंग फैक्टर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो आपका एल क्लियर कैसे आ जाएगा? एल क्लियर आ जाएगा आपका एल इफेक्टिव माइनस डब्ल्यू, ठीक है। तो आपका एल क्लियर आ जाएगा 4.8 मीटर, ठीक है। कहाँ पे यूज करेंगे इसको? शेयर के लिए यूज करेंगे, ठीक है। यूज M20 एंड Fe415, ये गिवन है, ठीक है। और टोटल लोड है अनफैक्टर्ड है, ठीक है, सर्विस लोड है 40 किलो न्यूटन मीटर। तो इसके साथ हमें 1.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे इससे आप WL²/8, ठीक है। इसको फैक्टर करना है तो 1.5 इंटू 40 इंटू L², L क्या है आपका 5, ठीक है, 5²/8, इससे बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। MU लिमिटिंग कैसे आएगा आपका? MU लिमिटिंग क्या है? MU लिमिटिंग क्या होगा? Fe415 है तो MU लिमिटिंग क्या होगा इसका? 0.138 इंटू FCK, ठीक है, 0.3 FCK इंटू BD², ये होगा आपका MU लिमिटिंग, ठीक है। फिर अब इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर BMU हमारा, अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से आ रहा है MU लिमिटिंग से ज्यादा हुआ, तो क्या डिजाइन करेंगे हम? हम डिजाइन करेंगे डबली रीइंफोर्स सेक्शन। क्या डिजाइन करेंगे? डबली रीइंफोर्स सेक्शन, ठीक है, ठीक है। तो उसमें वही फिर वही करना है हमें, पहले ASC1 निकालना है, ठीक है, किसके लिए? MU लिमिटिंग के लिए। फिर हमें ASC2 निकालना है, किसके लिए? BMU माइनस MU लिमिटिंग के लिए, और फिर ASC निकालना है, ठीक है। उसके बाद हमें L/D रेशियो चेक करना है, उसके बाद हम शेयर के लिए चेक करेंगे, फिर हम LD के लिए चेक करेंगे, ठीक है। ये आपको सब चीजें करनी है, ठीक है। मोटा मोटा मैंने बता दिया, आप देख लेते हैं क्या क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, सोल्यूशन एल इफेक्टिव 500, ओवरऑल डेप्थ है 500, तो आपका इफेक्टिव डेप्थ कितना हुआ? 500 माइनस इफेक्टिव कवर, ठीक है, 450, ठीक है। और आपका जो इफेक्टिव, आपका जो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट में जो कवर दिया हुआ है कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट को ऊपर से, वो नहीं गिवन है। तो मैंने कहा था 50 to 100 होता है, 50 mm मान लिया हमने, ठीक है। डी डैश को, डी डैश क्या होता है उसको याद है ना? ये आपका बीम होता था, यहाँ पे आपका ASC होता था, एरिया ऑफ स्टील फॉर कंप्रेशन। तो ऊपर से लेके ASC के मिड तक जितना आपका डेप्थ है वो होता था D डैश, है ना। तो ये हमने 50 मान लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। FCK 20 है, FI415 है, सबको पता ही ये चीज, ठीक है, गिवन है क्वेश्चन में। चलिए, तो पहले सबसे पहले MU लिमिटिंग निकाला हमने, ठीक है। MU लिमिटिंग के लिए क्या होता था? MU का फॉर्मूला क्या होता था? 0.36 D इंटू FCK इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU, है ना। तो इसमें XU क्या लेंगे? XU मैक्स लेंगे, क्योंकि हमें XU लिमिटिंग लेना है और MU लिमिटिंग लेना है। तो XU मैक्स क्या होता है Fe415 के लिए? 0.48 D, D कितना है? 450, तो XU मैक्स हमारा 216 आ गया, ठीक है, ठीक है। 216 हमारा XU मैक्स आ गया। इसी XU मैक्स को जब आप MU के फॉर्मूले में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा? MU लिमिटिंग, ठीक है, ठीक है। चलिए MU लिमिटिंग आ गया 140। तो देखिए हमारा बेंडिंग मोमेंट फैक्टर कितना है वो देखना पड़ेगा हमें।
तो पहले तो फैक्टर करना पड़ेगा 1.5 इंटू 40, 60 इंटू 5 का स्क्वायर अपॉन 8। ठीक है, एनुअल लिमिटिंग कितना आया था? एनुअल लिमिटिंग हमारा 140 आया था, है कि नहीं? एनुअल लिमिटिंग हमारा 140 आया था, और बीएमयू कितना आया है? 187.5। तो वो उससे ज्यादा है, देयरफॉर डबली रीइंफोर्स्ड बीम नीड्स टू बी डिजाइन। ठीक है, चलिए चलिए, तो MU2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? BMU माइनस MU लिमिटिंग। ठीक है, कोई नहीं आदित्य कुमार, धीरे धीरे जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई आपको डाउट आएगा तो फिर से क्लियर कर लेंगे। बाकी आपका फ्राइडे को छुट्टी है तो आराम से आप रिवाइज कीजिएगा इस वीक में। ठीक है, ट्यूसडे को एग्जाम होगा तो रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप रिक्वेस्ट करो तो डब्ल्यू री नहीं डालूंगा उसमें। ठीक है, सिर्फ सिंगली री तक का एग्जाम बनाऊंगा मैं। ठीक है, डेवलपमेंट एंड तक का। ठीक है, चलिए, MU2 आ जाएगा आपका, MU माइनस MU लिमिटिंग। ठीक है, MU कितना था? 187.5 माइनस MU लिमिटिंग 140। तो MU लिमिटिंग के लिए क्या डिजाइन करेंगे आप? AST1, है कि नहीं? AST1। और MU2 के लिए क्या डिजाइन करेंगे आप? AST2 एंड AST। ठीक है, किसी को डाउट है यहाँ तक? मेरे ख्याल से स्पीड ज्यादा हो रही है क्या? अगर स्पीड ज्यादा हो रही है बता देना। ठीक है, ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो यार इसको। ठीक है, आपका जो टेस्ट लूंगा मैं ट्यूसडे को, उसके मार्क्स आपके सेशन में जोड़े जाएंगे। तो आपका वो डेवलपमेंट जो पढ़ाया था ना मैंने, और डेवलपमेंट लाइन शेयर वगैरह पढ़ाया था, वहीं तक का लूंगा मैं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे डब्ल्यू रिपोर्ट नहीं डालूंगा उसमें। ठीक है, डब्ल्यू रिपोर्ट उसमें नहीं डालूंगा अगर आप लोगों को कोई इसमें प्रयास करने में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन आपके टोटल 20 होंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपके थ्योरेटिकल होंगे, कुछ क्वेश्चन लंबे न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें। ठीक है, 2 घंटे का टेस्ट होगा। ठीक है, 10 बजे मैं अपलोड करूंगा, 12 बजे तक का डेडलाइन होगा। जो 12 बजे तक सबमिट कर देगा उसके पेपर इवेलुएट होंगे। ठीक है, MCQ होगा, बस न्यूमेरिकल भी होंगे। ठीक है, 2 घंटे पेपर होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल हम खत्म कर देते हैं, फिर क्लास खत्म कर देंगे। ठीक है, और फ्राइडे की छुट्टी होगी, आप आराम से। न्यूमेरिकल यार अभी पता नहीं कितने होंगे, पर अराउंड आपके समझ लीजिए 10 थ्योरेटिकल 10 न्यूमेरिकल ऐसा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गए। MU2 के लिए क्या डिजाइन करेंगे? AST2 एंड AST, और MU लिमिटिंग के लिए AST1। ठीक है, ठीक है, टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे, बट आपके सेक्शन अगर 50 के हैं तो उसमें शॉर्ट कर दूंगा। वैसे 100 मार्क्स का सिर्फ पेपर होगा, उसमें से अगर शॉर्ट करना होगा तो जितने मार्क्स मेरे को लेने होंगे मार्क्स में सेक्शन के लिए ले लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ए और सी, पहले AST1 डिजाइन करेंगे। AST1 किसके लिए होगा? MU लिमिटिंग के लिए। ठीक है, 27 को अटैच। ठीक है ना, ग्रुप में अनाउंस किया था मैंने। ठीक है, AST1 किसके लिए होगा? MU लिमिटिंग के लिए। ठीक है, MU लिमिटिंग 140 किलोमीटर था, 0.87 इंटू डी माइनस 0.42 XU मैक्स। ठीक है, ये उसका लीवर आर्म है। ठीक है, AST1 आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए, तो AST1 हमारा आ गया 1080 mm स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया AST1 का। ठीक है, AST1 MU लिमिटिंग के लिए था, समझ में आ गया ना? कहीं से भी दे दो, ऑनलाइन देना है तुम्हें, गाँव से दे दो, तुम कहीं से भी दे दो, बस दे दो। ठीक है, 10 बजे अपलोड हो, 12 बजे आपको दे देना है, सबमिट करना है। ठीक है, ठीक है, तो AST1 आपको समझ में आ गया, MU लिमिटिंग के हिसाब से है। ठीक है, अभी ये समझ लो यार, टेस्ट के लिए ज्यादा मत सोचो, डब्ल्यू इन्फो समझ लो अभी। ठीक है, मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले AST1 के लिए डिजाइन किया हमने MU लिमिट के लिए। ठीक है, तो AST1 हमारा आ गया। ठीक है, डायग्राम देख लो। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है देखो उसको। ठीक है, चलिए, फिर हम AST2 डिजाइन करेंगे। किसके डिजाइन करेंगे? MU2 के लिए। MU2 क्या होता था हमारा? सबको याद है ना, MU क्या होता था हमारा? जो बेंडिंग मोमेंट एक्सटर्नल आया था वो MU लिमिट से जितना ज्यादा था, तो जो रिमेनिंग मोमेंट बच गया उसकी हम क्या डिजाइन करते हैं? AST2। और लीवर देखो क्या होता है? D माइनस D डैश। ठीक है, लीवर हम ध्यान रहे। ठीक है, AST1 आ गया, AST2 आ गया। ठीक है, ये आ गया 330। ठीक है, तो AST प्लस AST2 कितना हो जाएगा हमारा? 1410। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है सत्यम, कोई नहीं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, AST हमारा आ गया 1410 मिलीमीटर स्क्वायर, जिसमें AST1 भी है, AST2 भी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? 60 mm टायर का बार मान लो, 20 mm टायर का बार मान लो, उसके एक बार का एरिया देखो और देखो तुम्हें कितने बार लगाने हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, 20 mm बार यूज कर रहे हैं तो अराउंड आपके 5 बार यूज करने आएंगे। ठीक है, 5 बार आपको 20 mm का यूज करना होगा। ठीक है, तो अगर 5 बार है तो हमारा AST रिक्वायर्ड कितना था? 1410
एएससी प्रोवाइड कितना है 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5, ठीक है। ये आप करेंगे, सब लोग करो कैलकुलेट इसको, देखो एएससी प्रोवाइड कितना आया, मैं भी करता हूँ। ये आपका आ जाएगा 1570, ये आपका आ जाएगा 1570 mm², ठीक है। तो ये आपका एएससी प्रोवाइडेड है और ये था आपका एएससी रिक्वायर्ड, ठीक है। ये क्यों निकाल रहा हूँ आपको पता होगा ना, मॉडिफिकेशन फैक्टर आता है, ठीक है। तो ये एएससी प्रोवाइडेड है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका एएससी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इससे आपका क्या बनेगा, मॉडिफिकेशन फैक्टर बनेगा, किसके लिए, L/D के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब एएससी निकालना है हमें, ठीक। अब 60 mm का दे दो शुभम कुमार, आप 60 mm का दे दो और 24 mm का दे दो, 32 का दे दो, आपके ऊपर है, जो भी एज्यूम करना है आपको, ठीक है। आपको मैंने ये नहीं बोला 20 mm ही एज्यूम करना है आपको, आप 16 कर लीजिए एज्यूम, ठीक है। चलिए तो 5 बार डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन, ठीक है। तो इसके लिए पहले से क्या चाहिए, मैं एफएससी चाहिए, तो D'/D निकाल लिया, 50/450, सबको याद होगा ना, डी डी क्या था, D' क्या था, 0.11, ठीक है। तो किसके बीच में आया, ये 0.05 एंड 0.15 के बीच में आया है कि नहीं। तो हम किसको लेंगे, 0.15 को ले लेंगे, ठीक है। हम पॉइंट किसी भी रेंज में जूम कर लो, आपका 12 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 26 mm, 32 mm और 28 mm इन डाया के बाद होते हैं, ठीक है। नेट में देख लेना किन किन डाया के होते हैं, तो उनमें से किसी भी डाया का जूम कर लेना, ठीक है। 20 से 32 के बीच में जूम कर लेना, ठीक है। और शेयर इन्फोर्समेंट के लिए पता ही है आपको 8 mm, 10 mm इतने के बाद होते हैं, ठीक है। चलिए तो 0.15 वाला वैल्यू लेंगे हम, ठीक है। चलिए टेबल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा 0.11 आया, किस रेंज में फॉल करता है, इस रेंज में फॉल करता है ना, इस रेंज में फॉल करता है। फटाफट बताओ एफएससी की वैल्यू क्या होगी, ये 0.15 लेना है हमें और ग्रेड कौन सा Fe415, तो फटाफट बताओ एफएससी की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ चैट पे, एफएससी की वैल्यू क्या है। ये मेरे को समझ में आ गया, टेबल पढ़ना आ रहा है आप लोगों को। 342, बहुत बढ़िया प्रिंस, बहुत बढ़िया तुषार, बहुत बढ़िया, सबने सही बोला, 342, ठीक है। 342 एफएससी लेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एफएससी इज इक्वल टू 342। और आपको याद है मैंने बताया था कि आप लोग स्ट्रेन निकाल कर भी निकाल सकते हैं एफएससी की वैल्यू, ठीक है। तो उसको भी समझ लें, वो लेंथी प्रोसीजर है, एग्जाम में उसको यूज मत करना, काफी टाइम लग जाता है, आप इसी तरीके से करना। आपको टाइप 2 बस दिखा दे रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। चलिए उसके बाद ASC इज इक्वल टू MU2, ठीक है। MU2 के लिए डिजाइन करते हैं हम, है कि नहीं। MU2 क्या था, बेंडिंग मोमेंट जो हमारा आ रहा है माइनस MU लिमिटिंग अपॉन FSC इंटू D माइनस D डाई, ठीक है। 348 आ गया। इसके लिए 16 mm डाया बार यूज कर रहे हैं हम, आप उसी भी डाया का यूज कर लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ठीक है। आपके 2 बार यूज करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है, कितने, 2 बार, ठीक है। और ऑल्टरनेटिवली आप ये भी कर सकते हैं कि आप स्ट्रेन निकाल लो, किसमें, आपका कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का जितना स्ट्रेन है उसके हिसाब से जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना आईएस कोड में, उसके हिसाब से आप यहाँ पर आपका स्ट्रेन होगा, आपके आईएस कोड में यहाँ पे स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेन के हिसाब से आप देख सकते हैं कितना स्ट्रेस आएगा उसमें, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू आपका एफएससी होगा उसमें, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, पर वो लंबी प्रोसीजर है, इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, ठीक है। सिमिलैरिटी और ट्रायंगल से निकालते सबको याद ही होगा, ये मैंने बताया था थ्योरी में, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था, तो कितना आया था, कितना आया हमारा 0.0026, ठीक है। तो 0.0026 कहीं आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो आपका कहीं यहाँ पर फॉल करेगा पॉइंट, देखो आप क्या करना है, जहाँ पर भी जैसे 0.002 का गिवन है हमें, तो 0.002 से थोड़ा आगे होगा, ठीक है, यहाँ पर कहीं होगा। तो यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल इसके, ठीक है। और यहाँ से आप जाएंगे तो अराउंड 0.84 F5 के आसपास आएगा, ठीक है, एफएससी की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। चलिए हाँ डायमेंशनलेस होता है वो, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका एफएससी की वैल्यू 345 के आसपास आएगी, 0.833 F5 के, देखिए यहाँ पर 0.85 F5 तो है ही, ठीक है, ठीक है। तो उसके थोड़ा नीचे ही आएगा ये, ठीक है। तो 0.833 F5, तो यहाँ से भी आपका एफएससी की वैल्यू वही आएगी 345, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एफएससी की वैल्यू आ गई तो सीधा आपका एफएससी की वैल्यू आई गई थी पहले, तो उससे हमारा एरिया ऑफ शेयर इन्फोर्समेंट आ गया था, ठीक है। उसके बाद आपको डिजाइन फॉर शेयर करना है, डिजाइन फॉर शेयर में क्या करना है आपको, पहले आपको व्यू निकालना है, व्यू कैसे निकालोगे आप, WU इंटू एल क्लियर बाई 2, ठीक है, जनरली सपोर्टेड है, ठीक है। आप एल इफेक्टिव यूज करोगे, उससे भी कोई वो नहीं है, कोई गलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि उससे आपका व्यू ज्यादा ही आएगा, ठीक है। आप
ज्यादा सेफ डिजाइन करेंगे, बट वैसे एल क्लियर यूज करते हैं, इसलिए बस समझाने के लिए मैं यहाँ पे एल क्लियर यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एल क्लियर यूज कीजिए, डब्ल्यू यू इंटू एल क्लियर बाई 2। ठीक है, तो एल क्लियर कैसे होगा, एल इफेक्टिव माइनस बिट्स ऑफ सपोर्ट एज्यूमिंग 200 mm बाइट सपोर्ट। ठीक है, ऐसे भी आपको पता है एल इफेक्टिव क्या होता था, एल इफेक्टिव होता था आपका एल नॉट प्लस डी या फिर एल नॉट प्लस डब्ल्यू, जो भी इसमें छोटा हो। तो डी हमारा कितना था, 450 mm का था, और सपोर्ट हमारा कितने का माना है हमने, 200 mm का। तो ऑब्वियसली सपोर्ट छोटा है ना, तो यही वाला क्राइटेरिया गवर्न करेगा। तो इससे हमारा डब्ल्यू को इस साइड भेजोगे, एल इफेक्टिव से काट दोगे तो क्या आ जाएगा, एल नॉट। एल नॉट का होता था हमारा एल क्लियर। ठीक है, तो एल क्लियर क्या होगा, एल इफेक्टिव माइनस 0.2, तो 4.8 आ गया एल क्लियर। ठीक है, इसके हिसाब से हम बी यू निकालेंगे, डब्ल्यू यू 40 डब्ल्यू था हमारा, इंटू 1.5 करेंगे तो 60 आएगा, 60 इंटू एल क्लियर बाई 2, ये 144 किलोमीटर आ गया आपका शेयर। ठीक है, मैक्सिमम शेयर फोर्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, यू बाई बी डी, टाउ बी निकालना है आपको। टाउ बी को टाउ सी से कंपेयर करेंगे। M20 के लिए टाउ टाउ सी मैक्स आपका होता है 3.1 या 2.8 के बीच में होता है। ठीक है, तो उससे छोटा ही है, तो टाउ भी आपका टाउ सी मैक्स से छोटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद क्या निकालना है आपको, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या निकालना है, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ टाउ सी के लिए क्या क्या चाहिए आपको, परसेंटेज टेंसाइल रीइंफोर्समेंट है ना, और ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना, कौन सा ग्रेड है। ठीक है, ये दोनों निकालना है, इससे हम टेबल से निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। AST, ठीक है, एट मिड स्पैन। ठीक है, पर हम निकालेंगे कहाँ पर, शेयर चेक कहाँ पे करते हैं हम, सपोर्ट पे चेक करते हैं, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट पे सबसे ज्यादा शेयर होता है। ठीक है, तो हमने वैसे कितना प्रोवाइड किया था, 5 बार प्रोवाइड किए 20 mm के, तो 1570 mm² था हमारा AST। पर यहाँ पर बोला है कि हम कर्टेल कर देंगे 2 बार को, कहाँ पर, 0.08 L पे। 0.08 L पे क्यों करेंगे, मैंने आपको बताया था कर्टेलमेंट के रूल्स, कि आपके सिंपली सपोर्टेड में सपोर्ट के फेस से 0.08 L दूर के बाद ही हम कर्टेलमेंट शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोर्ट से 400 mm दूर हम लोग कर्टेल कर देंगे 2 बार को, तो सपोर्ट पे कितने बार बच गए, 3 बार बच गए। ठीक है, तो AC कितना हो गया सपोर्ट पे, 942 mm²। ठीक है, 942 mm² सपोर्ट पे हो गया। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो PT 100 इंटू AST बाई BD, PT आ गया आपका 0.84, और M20 कंक्रीट है, तो उसके हिसाब से आप टाउसी का देखिए टेबल नंबर 19 में। ठीक है, अब कर्टेल मत कीजिए, ये तो बस यहाँ पर हम साइड पे कैसे कर्टेलमेंट करते हैं हमेशा इसलिए बोला है, वो कर्टेलमेंट का नहीं करनी है राहुल, तो कर्टेलमेंट मत कीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कर्टेलमेंट मत कीजिएगा, आपका कोई कंफ्यूजन है, कर्टेलमेंट आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि आपको कर्टेलमेंट करनी है कि नहीं करनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट आपका 0.84 था, M20 कंक्रीट है, इसके साथ में टाउ सी जो आएगा 0.58 न्यूटन पर mm² आएगा, टेबल 19 पेज 73। मैं यहाँ पे इंटरपोलेट करके भी दिखा रहा हूँ कि इंटरपोलेट काफी बार कर चुके हैं हम लोग, तो आप देखना, आप उस टेबल से इंटरपोलेट करके देखना, टाउ सी की वैल्यू 0.58 ही आएगी आपकी। ठीक है, टेबल नंबर 19 पेज 73 मेंशन कर दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो टाउ भी ग्रेटर देन टाउ सी, तो शेयर इन्फोर्समेंट चाहिए, कितना चाहिए, BUS इक्वल टू क्या होता था, BU माइनस टाउ सी इंटू BD, है कि नहीं, सबको याद है ये। ठीक है, बाकी यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट बाकी है, तो बस यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी आपको एक सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ अभी। ठीक है, सेशन 2 का लिंक भेजता हूँ, तो उसके बाद हमारा सेशन 2 में भी न्यूमेरिकल कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, डिजाइन फॉर शेयर से ही शुरू करूंगा मैं। ठीक है, फटाफट उस सेशन में आ जाइएगा। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। ठीक है, चलिए मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो हमारा M20, थैंक यू यार रिमाइंड करने के लिए, M20 और PT के हिसाब से टाउसी आया था हमारा, टाउसी टाउ बी से कम था, इसलिए शेयर एनफोर्समेंट हमारी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, BUS इज इक्वल टू BU माइनस टाउसी BD था, और BUS का फॉर्मूला पता ही है, BUS इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू ASB इंटू T अपॉन SB। इससे हमारा शेयर इन्फोर्समेंट के स्पेसिंग का पहला क्राइटेरिया का वैल्यू आता था। और एरिया शेयर इन्फोर्समेंट के लिए क्या मानते थे हम, 8 mm डाया का सिर्फ मानते थे 2 लेग, है कि नहीं। और इसका एरिया कितना आता था, एरिया इसका आता था 100.53 mm², आपको याद होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए यही देखते हैं, समझ में आ जाएगा सबको। ठीक है, तो BUS आ गया हमारा 78.75 किलो न्यूटन। ठीक है, इतना आ गया BUS। ठीक है, तो BUS, ठीक है, यूजिंग 2 लेग स्टिरअप ऑफ 8 mm डाया। ठीक है, स्पेसिंग स्पेसिंग का पहला क्राइटेरिया, उससे हमारा कितना आया, 192 mm, कितना आया, 192 mm। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, सबको पता है ना, मिनिमम शेयर इन्फोर्समेंट क्राइटेरिया है ASB अपॉन BSB ग्रेटर देन इक्वल टू
0.40 अपॉन 0.87 FY। याद है ना ये वाला क्राइटेरिया, है ना, ये दूसरा क्राइटेरिया है, ठीक है, दूसरी वैल्यू आएगी इसकी, इससे एस बी की, ठीक है। चलिए, तो इससे हमारा आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, 362 mm आ गया, ठीक है। ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारी, ये दूसरी वैल्यू आ गई शेयरिंग फोर्स में। तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है 0.75D। 0.75D क्यों, क्योंकि हम वर्टिकल सिर्फ ही देते हैं जनरली, ठीक है। इंक्लाइन के लिए याद है ना डी होता है, बट इंक्लाइन हम देते नहीं है जनरली, ठीक है। 0.75D, और फिर उसके बाद चौथा वैल्यू क्या होता था, 300 mm, ठीक है। तो इन चारों में से जो मिनिमम वैल्यू होती थी वो हम शेयरिंग फोर्स की स्पेसिंग मानते थे, कहाँ पर, सपोर्ट पे। और मिड स्पैन में हमारा शेयर कम होता है, शेयर फोर्स मिड स्पैन में कम होता है, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, शेयर इन्फोर्समेंट की स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं, ओके नहीं। वही सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई आएगी अभी, ठीक है। चलिए, फिर 0.75D आपका 337 mm, और डी कितना था, 450 mm था, याद है आपको, तो वो इंटू 0.75 करेंगे तो 337 mm आएगा, ठीक है। उसके बाद चौथी वैल्यू क्या है, 300 mm की, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चार वैल्यूज आ गई, चार वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू किसकी थी, 192 mm की, दोनों को अराउंड 180 से 190 mm के बीच की स्पेसिंग में, ठीक है। तो देखिए, हम प्रोवाइडिंग 2 lakh syrup of 8 mm diameter at the rate of 190 mm centimeter spacing at support, ठीक है, and gradually increasing the spacing to 300 mm to mid span। mid span में spacing बढ़ा क्यों दी, क्योंकि वहां पे shear आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ गया क्वेश्चन ना। इसके बाद डिफ्लेक्शन कंट्रोल करेंगे, ठीक है। डिफ्लेक्शन कंट्रोल में क्या है, बाई डी। अरे वो तो कर गए ना हम लोग, उसके बाद तो बस यही है, shear reinforcement की स्पेसिंग थी। इसके बाद क्या है हमारा, डेवलपमेंट लेंथ बच गया, ठीक है, डेवलपमेंट लेंथ बच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चेक फॉर डिफ्लेक्शन तो, ठीक है, पीसी आ गया 1.9%, पीसी आ गया 46%, ठीक है। चेक फॉर डिफ्लेक्शन करना है हमें, ठीक है। एल बाई डी रेशियो, एल बाई डी रेशियो सपोर्टेड के लिए क्या होता है, 20, तो उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, टेंशन रीइंफोर्समेंट की मॉडिफिकेशन और कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट का मॉडिफिकेशन, ठीक है। चलिए, एसएस क्या होता है, अब पहले टेंशन रीइंफोर्समेंट के लिए करेंगे, एसएस क्या होता है, 0.85 इंटू 0.58 इंटू एफ वाई इंटू एसी प्रोवाइडेड अपॉन एसी रिक्वायर्ड, ठीक है। एसी रिक्वायर्ड अपॉन एसी प्रोवाइडेड, सॉरी, एसी रिक्वायर्ड क्या है आपका 1410 था, याद है आपको, और एसी प्रोवाइड कितना किया था हमने 1570, ये आपका 216 इंटू स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कर्व है, ठीक है। पीसी नहीं है, वो केसी है, ठीक है। पीसी है आपका परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, एएससी अपॉन बीडी, ठीक है। और पीसी है आपका परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट, एएससी अपॉन बीडी, ठीक है। पीसी आपका जैसे आप परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट निकालते हैं, वैसे आप पीसी निकालते हो परसेंटेज कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, वो होता है एरिया ऑफ सीलिंग कंप्रेशन अपॉन बीडी, ठीक है। डी क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कर्व है, ठीक है, ये परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट है, ये एफएस है, ठीक है। एफएस निकाल लिया, टेंशन रीइंफोर्समेंट परसेंटेज निकाल लिया, क्या क्या आया था हमारा, एफएस आया था हमारा 216, ठीक है। एक मिनट, हाँ हमारा, हाँ पीटी कितना है 1.39, ठीक है। और एफएस कितना है 216, ठीक है। तो 1.39 एंड 216, ठीक है। 1.39 1.4 के आसपास है, तो 1.2 यहाँ है, 1.6 यहाँ, इनके मिडिल में क्या होगा 1.4, ठीक है। 1.4, एक मिनट, हाँ ठीक है, 1.4 पे पहुंच गए हम। ये परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट था पीटी, ठीक है। और एफएस की वैल्यू क्या है 216 कहाँ पर है आपका 240 से 190 के बीच में है, तो इसका कर्व यहाँ से निकलेगा कहीं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, बहुत एक्जैक्ट नहीं है ये, ठीक है। तो आपका ऐसे आप निकालोगे अराउंड, ये आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक नहीं। अगर आप यहाँ से लाइन खींचोगे तो आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इस कर्व को, है कि नहीं, समझ गए ना। तो यहाँ से आप फिर एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो कितना बच रहा है, यहाँ पे कहीं आ रहा है, ये यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 0.8 से 1.2 के बीच में, तो क्या हो जाएगा ये 1.0 हो जाएगा आपका पहला मॉडिफिकेशन फैक्टर, 1.0 हो जाएगा, बिल्कुल सही यार शुभम, ठीक है 1.0, ठीक है, समझ गए ना ये 1.0 कैसे आया, ठीक है। तो पहला मॉडिफिकेशन फैक्टर हो गया 1.0 किसका, परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से, जो तो पहला वाला मॉडिफिकेशन फैक्टर ही हार्ड था, इसमें पीटी भी है, इसमें एफएस भी है, तो दोनों के हिसाब से हमारा 1.0 आ गया, ठीक है। आपको इंटरपोलेशन करना है, इंटरपोलेशन कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको मेरी तरह अप्रोक्सीमेट करना है ग्राफ से, तो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको शॉर्टर लगे, जो भी आपको सही लगे वो कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1.0 आ गया पहला मॉडिफिकेशन फैक्टर, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पीसी कितना आया था, 0.36% आया था। ये कर्व है हमारा, ठीक है, तो 0.36 है, तो 0.5 से कम है, ठीक है। तो यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ 0.5 है, तो बीच में क्या होगा 0.25, तो इसके और इसके बीच में होगा, यहाँ पर होगा 0.36, ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप लंबा लाइन खींचिए, ये खींचा मैंने, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, कहाँ किया, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया कर्व को, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा लाइन खींचेंगे, कितना आ गया 1.1, ठीक है। तो ये आपका दूसरा मॉडिफिकेशन फैक्टर आ गया 1.1, ठीक है। बहुत बढ़िया मोहम्मद अफ्ताब, बहुत बढ़िया है, तुम लोग अच्छा आंसर दे रहे हो, लग रहा है कि समझ में आ रहा है बच्चों को, ठीक है। चलिए 1.1 हो गया। तो पहला मॉडिफिकेशन फैक्टर क्या था, 1 था, दूसरा क्या है 1.1, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, तो एल बाई डी का हमारा 20 इंटू 1.1 इंटू 1 आएगा, ठीक है। उससे हमारा जो एल बाई डी बीम का है एक्चुअली वो छोटा होना चाहिए उससे, ठीक है, ठीक है। देयरफॉर केटी इज इक्वल टू 1.0, केटी क्या था, टेंशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन फैक्टर आया, और केसी क्या है हमारा, जो कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन फैक्टर आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एल बाई डी मैक्स क्या हो जाएगा, के टी इंटू के सी इंटू 20, ठीक है। के टी के से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जो के टू के थ्री बोलता था उसी को ये लोग के टी के सी बोलते हैं, ठीक है, IS कोड वाले, ठीक है। के टी क्या है, परसेंटेज टेंशन रीइंफोर्समेंट के हिसाब से जो मॉडिफिकेशन फैक्टर है, और के सी कंप्रेशन के हिसाब से, ठीक है। 22 आ गया। एल बाई डी मैक्स हमारा प्रोवाइडेड है, वो क्या एल इफेक्टिव कितना था 500, और डी कितना था 450, 11.11 आया, 22 से कम है, तो इसलिए हमारा डिफ्लेक्शन कंट्रोल ओके है, ठीक है। डिफ्लेक्शन चेक हमारा ओके है, नहीं ओके है तो क्या करते हैं हम, डी को बढ़ाते हैं, किसको बढ़ाते हैं, इफेक्टिव को बढ़ाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब कुछ हो गया हमारा, तो ये हमारा फाइनल ड्राइंग है। फाइनल ड्राइंग देखो सब लोग यार, ठीक है। मैम जब आपको आरसी ड्राइंग पढ़ाएंगी तो आपको ये सब समझना है, ठीक है। तो देखिए क्या आपको समझ में आ रहा है, देखिए ये जितना सपोर्ट के अंदर घुसा हुआ है ना, इसी को मैंने माना था 200 mm, ठीक है, इसी को मैंने 200 mm माना था, ठीक है, ठीक है। चलिए ये हमारा सिरप था 2 लेग 8 mm डाया का, है ना। ये हमारा कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट था, ये हमारा टेंशन रीइंफोर्समेंट था। उसके बाद हमने कहाँ पर फेस ऑफ सपोर्ट से 0.08 एल, फेस ऑफ सपोर्ट से 0.08 एल पे हमने क्या किया, कर्टेल कर दिया उसको, तो कितने बार बच गए, 3 ही बार बच गए, कहाँ पर सपोर्ट पे, सपोर्ट से सिर्फ 3 बार बच गए, ठीक है। हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते मनदीप, वो कॉन्सेप्चुअली हम नॉन लीनियर कर्व को इंटरपोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। बट इन केस और तो कोई तरीका है नहीं ना, या तो आप मेरी तरह अप्रोक्सीमेट कीजिए उसको, ठीक है, कर्व से, या फिर हम इंटरपोलेट कर लीजिए, वो कॉन्सेप्चुअली करेक्ट नहीं है, बट इंटरपोलेट करने के सिवा और कोई हमारे पास लेस टाइम कंज्यूमिंग वे है नहीं, ठीक है। या फिर आप मेरी तरह अप्रोक्सीमेट कीजिए कर्व से, जैसे मैंने अप्रोक्सीमेट करवाया आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। 250 mm का आपका विड्थ था, 500 mm का आपका ओवरऑल डेप्थ था, ठीक है। कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट, टेंशन रीइंफोर्समेंट 0.08 एल पे कर्टेल कर दिया, तो सपोर्ट पे कितना बच गया, 20 mm के 3 रीइंफोर्समेंट, ये कंप्रेशन रीइंफोर्समेंट था आपका, है कि नहीं, समझ में आ गया क्वेश्चन ये, किसी स्टेप पे कोई डाउट तो नहीं है, किसी स्टेप में कोई डाउट, बिल्कुल यार। अगर बीम रीडिजाइन करोगे तो आपको आपका फाइनल ड्राइंग में आपको जो रीडिजाइन करके आपने डेप्थ लिया है उसी डेप्थ को दिखाएंगे आप, ठीक है। ड्राइंग आपका तभी बनेगा जब आपका सब कुछ चेक वगैरह, एल बाई डी रेशियो का, शेयर का चेक, सब कुछ आपका ओके हो जाएगा, उसके बाद ही आपको फाइनल ड्राइंग करनी है, ठीक है। कोई और डाउट, और देखो जितना ही मैंने अभी तक पढ़ाया, जितने पीडीएफ है क्लास ग्रुप पे, उन पीडीएफ को गो थ्रू कीजिए, ठीक है। उसी पीडीएफ से आपका जो ट्यूसडे वाला एग्जाम है उसी पीडीएफ से बनेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं, वो नहीं होंगे जो मैंने आपको असाइनमेंट्स में दिया है, इसमें दिया, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अच्छे से कंसेप्चुअली प्रैक्टिस करने क्वेश्चन, ठीक है। ट्यूसडे को आपका एग्जाम होगा, 20 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। उसमें 10 या 12 थ्योरी क्वेश्चन होंगे, 8 या 10 न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है। 2 घंटे का होगा, 10 बजे अपलोड करूंगा मैं, 12 बजे आपको वो सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन में बोल रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन में लिख भी दूंगा ग्रुप पे, ठीक है। बाकी आप लोग तैयारी कीजिए, फ्राइडे को भी क्लास नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। एलडी का जो देखिए आपका जो कैंटिलीवर होता है, कैंटिलीवर में जो एलडी ये सपोर्ट है जैसे आपका, ठीक है, ये सपोर्ट है कैंटिलीवर का, तो जो एक कंप्रेशन जो आपका रीइंफोर्समेंट आता है, वो सपोर्ट के बाद एलडी एक्सटेंड होना चाहिए, ठीक है, जितना एक्सटेंड होगा सपोर्ट के बाद वो आपका एलडी होना चाहिए, ठीक है, ये आपका कैंटिलीवर में चेक होता है।
ठीक है, कैंटिलीवर में ये चेक होता है कि आपका जो सपोर्ट के बाद जो आपका एक्सटेंशन है वो एलडी होना चाहिए। ठीक है, किसी और को डाउट नहीं है ना इसमें? हाँ बिल्कुल, थ्योरी भी होगा, न्यूमेरिकल्स भी होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए 100 मार्क्स का होगा अखिलेश, बिल्कुल 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, बाकी सेशनल आपके जितने जितने के भी होते हैं, तो सेशनल के जितने मार्क्स मेरे को लेने पड़ेंगे मैं ले लूंगा उससे। अभी के लिए आपका 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, डिजाइन का क्वेश्चन मैं अभी तो नहीं बता सकता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है शुभम। ठीक है, वैसे डिजाइन क्वेश्चन मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि एमसीक्यू में आपको डिफिकल्टी लेवल तो यार देखो, जितने डिफिकल्टी लेवल के असाइनमेंट के होते थे वैसे ही होगा। ठीक है, उससे थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग चीटिंग ना करें। ठीक है, तो 2 घंटे का पूरा यूज हो, इसलिए कुछ क्वेश्चन लंबे भी हो सकते हैं। ठीक है, पर उतने ही लंबे होंगे जितने आपके असाइनमेंट्स में है या फिर जितना मैंने पीपीटी में कराया है यहाँ पे। ठीक है, सारे पीडीएफ को रिवाइज कीजिए, उसी से आएगा। ठीक है, थ्योरी कुछ अलग से नहीं आएगी, जितना मैंने पढ़ा है उसमें से ही आएगा। न्यूमेरिकल्स जो मैंने पढ़ा है उसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, चलिए फिर मैं क्लास को एंड करता हूँ। ठीक है, चलिए फ्राइडे को क्लास नहीं होगी आपकी। ठीक है, आप सीधा ट्यूसडे को एग्जाम के दिन ग्रुप पे आप दीजिएगा एग्जाम। ठीक है, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। हाँ बिल्कुल है, डिजाइनिंग क्वेश्चन नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें उसमें आंसर्स अलग आ सकते हैं बच्चों के। ठीक है, डिजाइनिंग क्वेश्चन नहीं डालेंगे हम। ठीक है, चलिए ओके, बाय बाय। और वीडियो आपका आज शाम तक आ जाएगा। ठीक है, आज शाम तक वीडियो डाल दूंगा ग्रुप पे। ठीक है, शाम तक आ जाएगा वीडियो। ठीक है, चलो ओके, बाय।